अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 68। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं है, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस जगत को सदा सदा धारण किए रहता हूँ। जनक कहते हैं कि इस जगत में मेरे समान निपुण कोई नहीं है, अर्थात इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता है। इसका अर्थ है कि विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है, उसी क्षण इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीर को धारण करने वाला यह आत्मा ही तो है। वह अनंत शरीर इसी को आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं, इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। यह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी इसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाती, सूर्य अपनी इच्छा से गर्मी में प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थ में नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलती। ये सब उनके स्वाभाविक गुणधर्म हैं, जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। ऐसे ही आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो जनक के प्रकट किया। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, इन्हें इससे बड़ा निराशा होगी। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। जनक आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा रूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहाँ किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है। यह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है, इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है, उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। इसके साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी की लीला है। सब कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी से लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है।